और चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 10 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंसिडर द फॉलोइंग फॉलोइंग ग्राफ्स। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पे होगा अपना क्या, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नहीं होगा, ए होगा पीएच। ठीक है, बी होगा अपना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ना, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस एंजाइमेटिक एक्टिविटी। टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करेगा, पीएच भी करेगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी करेगा, तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। आर assertion क्या है, हीमोलिम्फ और कॉकरोच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेस्पिरेशन। ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट इस पे आ जाओ। हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ट्रैकियल नेटवर्क रेस्पिरेशन का काम कॉकरोच में किसके थ्रू होगा, अपना ट्रैकियल नेटवर्क। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, बोथ assertion and reason are correct but r is not, r is the correct explanation। करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो होगा ही नहीं, तो क्या आएगा अगला, both a and मतलब assertion and reason are correct but reason is not करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए assertion। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ना, सी, 135 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पार्ट्स इन कॉकरोच आर पेयर्ड। पेयर्ड कौन कौन सा होता है, मैंडिबल पेयर्ड होगा, लेबियम नहीं होगा, लेबियम नहीं होगा। ठीक है, लेब्रम भी नहीं होगा, मैक्सिला नहीं होगा, हाइपोफेरेंस भी नहीं होगा, तो मैंडिबल और मैक्सिला ये कैसे हैं यहाँ पे, पेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड आउट द करेक्ट पेयर। टाइट जंक्शन प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस टिश्यू। ठीक है, तो ये करेक्ट पेयर यही है। ठीक है, गैप जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग, तो ये इनकरेक्ट है। एडरिंग जंक्शन स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग। ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इंटर डिजिटाइजेशन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, तो ये भी इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। which of the following which of the following serve as a support framework for epithelium, तो एरियल और टिश्यू, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ना, एरियल और टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन बिलो। कैटेकोलामिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइपोलिसिस और प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये क्या अपना करेक्ट है। अपन को पता क्या करना है, इनकरेक्ट। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हॉर्मोन्स कॉल्ड एज कॉर्टिकॉइड्स, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ऑल कॉर्टिकॉइड्स आर ऑल्सो नॉन एज इमरजेंसी हार्मोन, तो ये इनकरेक्ट है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइपोलिसिस प्रोटियोलाइसिस, तो ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट क्या है यहाँ पे, सिर्फ सी, सी इनकरेक्ट है। तो जहाँ जहाँ सी है तो ये बाकी तो करेक्ट है, करेक्ट है, क्या चूज करना है अपने को, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा, सी, मतलब आंसर क्या जाएगा अपना डी, सी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। डीप म्यूटिज्म एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कैन बी कॉज्ड बाय द हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन के हाइपोसेक्रेशन से होगा, तो आंसर क्या जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। हॉर्मोन्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आर, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, इपिनेफ्रिन, पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन नहीं होता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, इपिनेफ्रिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इंसुलिन भी होगा, ग्लूकेगॉन होगा, इपिनेफ्रिन होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, तो ये सभी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे। इंसुलिन, इंसुलिन होगा, ग्लूकेगॉन होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होगा, कैल्सिटोनिन नहीं होगा। ठीक है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, नॉरएपिनेफ्रिन, मेलेटोनिन, मेलेटोनिन नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर किया जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। करेक्टली मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीट करना बंद कर देगा, तो हार्ट स्टॉप बीटिंग्स। ठीक है, हार्ट फेल्यूर सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं होगा, तो हार्ट नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली। ठीक है, तो इफेक्टिवली पंप नहीं होगा। हार्ट अटैक में क्या, मसल डैमेज हो जाएंगे, हार्ट मसल इज डैमेज सडनली, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज। एंजाइना, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना ए का आएगा 4, ए 4। बी अपना आ जाएगा 1। ठीक है, बी का 1, तो ये आ जाएगा करेक्ट आंसर क्या, सी, ए 4, बी 1, सी सेकंड, हार्ट अटैक, हार्ट मसल इज सडनली डैमेज, और डी थर्ड, तो एक्यूट चेस्ट पेन। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश। तो फिश में जो हार्ट है वो कितना होगा, 2 चैम्बर्ड, तो 2 चैम्बर हार्ट होगा इसमें, हार्ट। ठीक है, तो सर्कुलेशन कैसा होगा इसमें, सिंगल सर्कुलेशन, तो ए का आएगा अपना 5 और 4। ठीक है,
तो 5 और 4 ये यही करेक्ट हो गया अपना, सी आ जाएगा। बी एम पी है, बी का आएगा 1 और सेकंड, ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट होगा इसमें और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। सी अपना थर्ड ऑफ 6, तो सी का थर्ड देख लो, बर्ड्स में क्या होगा 4 चैम्बर हार्ट होगा और 6 क्या अपना डबल सर्कुलेशन, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है, हेपेरिन क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करेगा, एंटीकोएगुलेंट होता है तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकने का काम करेगा। प्रोथ्रोम्बिन हेल्प करेगा, कैल्शियम करेगा, O2 करेगा हेल्प, लेकिन कौन नहीं करेगा, हेपेरिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ 145, मैच द कॉलम। डेंटिलियम टस सेल, ठीक है, ओफियूरा ब्रिटल स्टार, एंटीडोन सी लिली, इकाइनिस सी अर्चिन, सेविया कटलफिश। तो ए का क्या आएगा यहाँ पे 4, ए कहीं दिख रहा है अपना 4 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अगला है ओफियोरा ब्रिटल स्टार बी वन, ठीक है, एंटीडोन सी लिली 5, ठीक है, तो एंटीडोन सी लिली अपना ये 5, तो ये करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी। और डी अपना थर्ड हो जाएगा, डी अपना इकाइनिस थर्ड, सी अर्चिन, ई अपना सेबिया कटलफिश, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वाइट मसल फाइबर डिपेंड्स अपॉन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, रीजन है वाइट मसल फाइबर कंटेन्स लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड मायोग्लोबिन, ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। इन बोथ assertion and reason are true and the reason is correct explanation of the assertion, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, तो आंसर क्या जाएगा अपना बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड इन विच फाइलम दीज एनिमल्स आर फाउंड, ठीक है, तो ये एनिमल जो मेल और फीमेल यहाँ पे हेलमिन्स है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा अपना एस्केलमिंथिस, तो करेक्ट आंसर क्या है अपना एस्केलमिंथिस। नेक्स्ट इस पे जाओ। एग्नेता ये कैसे होंगे, जॉलेस। बी अपना क्या है, बियर्स जॉ, इनमें जॉ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ ये कॉन्ट्रेक्टीज, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना ऑस्टिक थीस, ठीक है, ऑस्टिक थीस। और ये क्या हो जाएगा अपना यहाँ टेट्रापोडा, तो ये क्या है अपना जॉलेस, लेक्स जॉ, ठीक है, तो लेक्स जो यहाँ दिया, लेक्स जो यहाँ दिया, लेक्स जो यहाँ दिया। बी क्या है बियर्स जॉ, ठीक है, तो ये बियर्स जॉ और ये बियर्स जॉ सिर्फ यहीं दिया है, ये दो पे आ जाओ, ठीक है। ए पोडा तो होगा ही नहीं, सी क्या अपने टेट्रापोडा, तो आंसर क्या जाएगा टी। लेग्स जो, बियर जो, सी हो जाएगा टेट्रापोडा, डी ऑस्टिक थीस, करेक्ट आंसर क्या जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ फ्रेटिमम, ठीक है, वेंट्रनर बॉर्ड होगा, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटर सिस्टम होगा, सूडोसिलम नहीं होगा, ठीक है, तो ये कैरेक्टर नहीं होगा इसका फ्रेटिमम का, तो आंसर क्या होगा सूडोसिलम। सेगमेंटेशन भी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। बीडर्स कैनाल इन मेल फ्रॉग कैरीज, स्पर्म को कैरी करता है ये, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए 152, हेनले लूप, तो हेनले लूप क्या कर रहा है अपना, प्ले अ रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, पेरिनल आर्टरी कैरीज ब्लड इनटू द किडनी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एरिया वेयर considerable amount of reabsorption takes place, glomerulus filtration of blood, distal convoluted tubule, main area of secretion tubule, ठीक है। तो क्या क्या है अपना लूप ऑफ हेनले, ए का आ जाएगा 5, ठीक है, 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अगला रेनल आर्टरी कैरीज ब्लड इनटू द किडनी, ठीक है, तो 1 आएगा, इसके बाद ये 1 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एरिया वियर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, तो इसका आएगा अपना सेकंड, ठीक है, यहाँ भी सेकंड है। फिर इसके बाद ग्लोमेरुलस, ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या करेगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड 4, तो यहाँ 4 करेक्ट है, यहाँ 4 नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा A4। फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, मेन एरिया ऑफ सिक्रेशन ट्यूब्यूल,
मेन एरिया यहाँ सिक्रीशन का काम होता रहेगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आ गया अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चूज द राइट ऑप्शन इन द गिवन डायग्राम विच शोज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ पे अपना ए, तो ए यहाँ पे होगा रिसेप्टर, क्या है यहाँ पे रिसेप्टर, साइनेप्टिक रिसेप्टर, ठीक है। साइनेप्टिक रिसेप्टर हो गया। बी क्या हो गया अपना साइनेप्टिक क्लैप, ये साइनेप्टिक वेसाइकल, साइनेप्टिक वेसाइकल, ठीक है। सी हो जाएगा अपने न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। और डी हो जाएगा अपना यहाँ पे साइनेप्टिक क्लैप, साइनेप्टिक क्लैप, साइनेप्टिक क्लैप। तो ये हो गया अपना रिसेप्टर, ये रिसेप्टर हो गया, तो ये करेक्ट आंसर है, ये बी हो जाएगा। बी हो गया अपना साइनेप्टिक क्लैप, सी होगा न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। डी हो गया साइनेप्टिक क्लैप, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द फिगर गिवन बिलो shows a small part of human lung where exchange of gas takes place. In which of the following given below one part A, B, C and D is correctly identified along with its function? तो बी रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल तो है लेकिन CO2 को ट्रांसपोर्ट नहीं करता है मेनली, इसमें क्या होगा ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और सी आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, ठीक है, ऑक्सीजन टू टिश्यू, तो ये इनकरेक्ट है। अगला एल्वियोलर कैविटी, ये है एल्वियोलर कैविटी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो ये करेक्ट है अपने यहाँ पे। और डी कैपिलरी, ठीक है, डी कैपिलरी थोड़ी, ठीक है। तो ये भी क्या होगा कैपिलरी वॉल नहीं है, कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 टेक्स प्लेस हियर, ठीक है। तो ये भी नहीं है इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए CO2 का, H+ का भी हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट हो गया। हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है, हाई CO2 कंसंट्रेशन, हाई H+ कंसंट्रेशन, तो बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, तो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स से में कौन कौन आ जाएगा 8, 9 और 10 पेयर, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, 9th आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बी वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रामचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है प्रोटीन के लिए, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली रिलेटेड विद इट्स फंक्शन, यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड, यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, यूरिडेलिक एसिड होगा, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो गया। फॉस्फोग्लिसराइड अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसराइड, तो ये करेक्ट हो गया। सेरिल अ नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। GLUT4 इनिबिट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हियर सम इन्फॉर्मेशन आर गिवन अबाउट कॉन्ड्रिक थीस, ठीक है। तो बायलैटरल सिमेट्री होगी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, क्लोज्ड होगा, प्लेकोइड स्केल्स होगी, साइक्लोइड तो होती ही नहीं है, ठीक है। ओपर्कुलम एब्सेंट होगा, तो ये करेक्ट है। जॉ पावरफुल होगी, ये भी करेक्ट है। माउथ टर्मिनल नहीं होगा, वेंट्रल होगा, तो करेक्ट क्या है अपना बायलैटरल सिमेट्री, ओपर्कुलम और जॉ, तो कितने आ जाएगा हाउ मेनी इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट, तो आ जाएगा अपना 3, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट्स एंड बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रू सिलोमेट और बायलैटरल सिमेट्री किसमें होगी, ठीक है। तो इसमें तो रेडियल सिमेट्री होती, तो ये आएगा ही नहीं, ये स्यूडो सिलोमेट होंगे, ठीक है, ट्रू सिलोमेट होंगे ही नहीं। और ये ए सिलोमेट होंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर डी एनिलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रेस्पेक्टिव कैरेक्टर्स। पाइला में क्या होंगे अपने रेडुला, बॉम्बिक्स मेल्फिजियन टिब्यूल होंगे एक्सक्रीशन के लिए, प्लूरोबैक्टीरिया, ठीक है, इसमें क्या होंगे कॉम्प्लेक्स, टीनिया फ्लेंसिस, तो ए का क्या आ जाएगा अपना थर्ड, तो ए का यहाँ पे थर्ड और थर्ड। बॉम्बिक्स मेल्फिजियन टिब्यूल B4, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना वैसे ही बी हो जाएगा, ठीक है। और सी आ जाएगा सेकेंड प्लूरोब्रेकिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और D1 अपना टीनिया फ्लेंसिस, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जा। मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन, ये अपनी कॉलमनर सेल्स है, ठीक है। कॉलमनर सेल्स क्या करेगी, कहाँ मिल रही है, मतलब इनका काम क्या होगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये थर्ड हो गया।
ठीक है, ये स्मूथ सेल्स है, ये स्मूथ मसल्स, ठीक है, स्मूथ सेल्स नहीं, स्मूथ मसल्स है, तो ये इनको अपन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, ये है अपना फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, और ये हो गई अपनी क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है, तो क्यूबॉइडल सेल्स का काम क्या होगा, फाउंड इन द डक्ट ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये सेकंड हो गया, और ये क्या अपने ब्लड अपना WBC, तो WBC का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड, ठीक है, ये थर्ड काम इंटर अपने ये, तो करेक्ट आंसर वैसे ही अपना बी आ गया, ठीक है, B4, ठीक है, बी अपना 4, फंक्शनिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, ठीक है, और फिर इसके बाद आ जाएगा अपना सी, सी सेकंड, ठीक है, सी का आएगा अपना सेकंड, फाउंड इन द डेप्थ्स ऑफ द ग्लैंड, ठीक है, और D1 कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये WBC से अलग अलग टाइप की, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए तो एपिथीलिया इन गिवन डायग्राम इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा, फेलोपियन ट्यूब्स में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑल आर दी फंक्शंस ऑफ PTH एक्सेप्ट PTH स्टिमुलेट बोन मिनरलाइजेशन करेगा ही नहीं, रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है, तो ये इसका फीचर नहीं होगा, तो एक्सेप्ट पूछा है, तो क्या आएगा आंसर, PTH स्टिमुलेट्स बोन मिनरलाइजेशन है, बाकी सभी चीज़ें करेगा, PTH स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन, ठीक है, करेगा, ठीक है, ये नहीं करेगा। अगला PTH इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक, ये भी करेक्ट है, PTH स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, read the following 4 statement, vasopressin reduces the loss of water through urine diuresis, hence it is called as anti-diuretic hormone, तो ये correct है। ACTH stimulates the secretion and synthesis of steroid hormones called glucocorticoid, ठीक है, तो ये भी correct है, ठीक है। FSH and LH called gonadotropin because it is stimulates gonadal activity, ये भी correct है। Hormones which interact with membrane bound receptor normally do not enter the target cell but जनरेट secondary messenger, तो ये भी करेक्ट है। हाउ मेनी ऑफ दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, सभी करेक्ट है, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा अपना A4, सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आओ, अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हैज बीन ऑब्जर्व बिटवीन ए ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर का कैसा होना चाहिए अपना नेगेटिव ब्लड, ठीक है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप विथ बी ब्लड ग्रुप ऑफ फीटस का कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, तो मदर का पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव होगा फीटस का, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। RS पॉजिटिव तो होना ही नहीं चाहिए, मदर का कैसा होना चाहिए नेगेटिव, फीटस का कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना D। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, स्टेटमेंट 1 एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज नोन एज यूरेमिया, ये करेक्ट है। यूरेमिया लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स इन किडनी, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, तो दोनों करेक्ट तो होंगे नहीं, दोनों इनकरेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, करेक्ट है, ठीक है, ये अपना क्या होगा करेक्ट। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 in blood is higher than O2 by 25 times, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ब्रीदिंग वॉल्यूम्स आर एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर, ये करेक्ट है, ठीक है। हाई H+ इन ब्लड फेवर्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, पूछा गया अपना यहाँ पे नॉट करेक्ट, तो कोई भी ऐसा नॉट करेक्ट नहीं है, ठीक है, तो क्या आएगा अपना D आंसर, नन ऑफ दीस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, मैच कॉलम 1 and 2 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ठीक है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा अपना सेलुलोज, ठीक है। एल्कलॉइड्स में क्या आ जाएगा अपना, एल्कलॉइड्स में आ जाएगा कोडीन, ठीक है, एल्कलॉइड्स क्या हो गया अपना कोडीन। ड्रग्स क्या है कर्क्यूमिन, ड्रग्स में क्या आ जाएगा कर्क्यूमिन। लेक्टिन कुमकेनावेलिन A, ठीक है, तो 178 का क्या आ जाएगा A आ जाएगा 1A111, ठीक है। B क्या हो गया अपना एल्कलॉइड्स में कोडीन थर्ड, तो B थर्ड। ड्रग्स में क्या होगा, ड्रग्स में हो गया अपना कर्क्यूमिन, ठीक है, तो सेकंड, तो C हो गया अपना सेकंड, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा B। और D का क्या होगा 5 कुमकेनावेलिन A, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना B। 178 हो गया अपना 178 हो गया अपना
बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। चूज दी incorrect statement with respect to enzymes. A competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex. तो ये करेक्ट है। ठीक है, पूछा गया आपने को इनकरेक्ट। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट आरएनए मॉलिक्यूल कैन आल्सो बिहेव एज एंजाइम्स। ठीक है, ये भी करेक्ट है। द catalytic efficiency of two different enzymes can be compared by their turnover member। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। एन एंजाइम इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो इनकरेक्ट आंसर ही है अपना डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इट डिसोसिएट नियर टिश्यू ड्यू टू इंक्रीज इन एसिडिटी। करेक्ट है, एसिडिटी ज़्यादा होगी, H प्लस का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिसोसिएट होगा। द कैपेसिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन टू कंबाइन विथ O2 इज 1.34 ml। तो ये भी करेक्ट है। मैक्सिमम कितना बाइंड हो सकता है? 1.34 ml। इट्स कंसनट्रेशन इज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, तो इनकरेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड में के टाइम पे कौन बाइंड होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा अपना हीमोग्लोबिन से, ऑक्सीजन थोड़ी ना होगा। तो इनकरेक्ट क्या जाएगा अपना यहाँ पे? सी। और पूछा गया यहाँ पे इनकरेक्ट कुछ है। द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मॉइड इन शेप। तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। इनकरेक्ट कौन सा हो गया अपना? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A chronic respiratory disorder characterized by loss of elasticity of walls of alveoli। एम्फाइसीमा में होता है। ठीक है, तो अस्थमा में तो नहीं होगा। अस्थमा ड्यू टू एलर्जिक कंडीशन, इनकरेक्ट है। एम्फाइसीमा ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग, तो ये करेक्ट है। तो क्या आंसर आ जाएगा? बी। कॉमन कोल्ड में होगा न्यूमोनिया ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस टाइम पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्स, ठीक है, ये किस में मिलेगा? एम्फाइसीमा में। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हाउ मेनी ऑफ दी एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स बिलो आर यूरिकोटेलिक। क्या पूछा आपने से? यूरिकोटेलिक। तो यूरिकोटेलिक कौन कौन होंगे? रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस नहीं होंगे, मैमल्स भी नहीं होंगी, एक्वेटिक इंसेक्ट भी नहीं होंगे, हाइड्रा भी नहीं होगा, लैंड स्पिनर्स होंगे। ठीक है, तो 1, 2 and 3 आंसर किया जाएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ब्लड क्लॉटिंग मेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट हो। मोनोसाइट 68% होंगे, ल्यूकोसाइट और फैगोसाइटोसिस करेगी। ल्यूकोसाइट टोटल ल्यूकोसाइट कितने होंगे? 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm। ठीक है, और स्कैवेंजर एंड इम्यून फंक्शन है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। यूसिनोफिल कितने होंगे? 2 to 3%। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट यहाँ डी। ठीक है, तो इनकरेक्ट मैच अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिब केज। ठीक, वर्टिब्रो कॉर्डल रिब्स आर अटैच्ड विद द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये करेक्ट है। ठीक है, अपने को चूज क्या करना है? इनकरेक्ट। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। वर्टिब्रो कॉर्डल रिब्स विद आर्टिकुलेट विद द 7th रिब विद thus आर कॉल्ड फॉल्स रिब। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। बाइसेफेलिक रिब्स अटैच टू स्टर्नम विद 2 हेड्स। 2 हेड्स के साथ अटैच नहीं होती स्टर्नम से, ये कहाँ पे होती? वर्टिब्रीज में। तो ये इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अपॉन अराइवल ऑफ स्टिमुलस द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ रेस्टिंग न्यूरल मेम्ब्रेन इज रिवर्स बाय। ठीक है, तो स्टिमुलस आ रहा है। ठीक है, इसके अराइवल पे क्या होगा? इनफ्लक्स होगा अपना सोडियम का। ठीक है, तो ईफ्लक्स पोटेशियम, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम इनटू ईसीएफ, इफ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी नहीं होगा। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम इनटू एक्सोप्लाज्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? सी। इसका इनफ्लक्स होगा अपना सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग थर्मोरेगुलेशन एंड रेस्पिरेशन रिस्पेक्टिवली। तो थर्मोरेगुलेशन क्यों करता है? अपना हाइपोथैलेमस। रेस्पिरेटर रिदम सेंटर कहाँ होगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, तो पोन्स नहीं आएगा। हाइपोथैलेमस है लेकिन सेरिबेलम नहीं आएगा। हाइपोथैलेमस और मेडुला ऑब्लोंगेटा। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ। हाइपोसेक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स कैन लीड टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो हाइपोसेक्रीशन थायराइड ग्लैंड्स के क्या हो रहा है? थायराइड हार्मोन्स का हाइपोसेक्रीशन होगा। ठीक है, तो इसमें मेक्सोडिम, सिंपल गोइटर, ठीक है, ग्रेव डिजीज तो हाइपर सेक्रेशन में होगा। ठीक है, और क्रेटिनिज्म भी होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? ग्रेव्स डिजीज। तो इसमें हाइपर सेक्रेशन होगा अपना थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो हाइपर सेक्रेशन में ये होगा। ठीक है, मेक्सोडिमा होगा, सिंपल वाटर होगा, क्रेटिनिज्म होगा, क्या नहीं होगा? ग्रेव डिजीज नहीं होगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी।
फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो फाइब्रिन्स किससे बन रहे हैं? फाइब्रिनोजन से बन रहा है। ठीक है, तो तुमको कन्वर्ट करेगा अपना थ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन नहीं करेगा तो तुमको काइनेस नहीं करेगा, कौन कर रहा है? थ्रोम्बिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थ्रोम्बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। साइकोग्लॉसस, साइकोग्लॉसस में क्या मिलेंगे अपने को? स्टोमोकॉर्ड। एडमसिया, एडमसिया में क्या मिलेगा अपने को? सिलेंड्रिकल पॉलिप्स। तो एडमसिया क्या? सिलेंड्रिकल पॉलिप्स। बॉम्बिक्स क्या अपना? ऑर्थोपोडा में आएगा, तो इसमें मिलेगा अपने को मेटामेरिज्म। ठीक है, कोकुमेरिया में क्या मिलेगा? कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। ठीक है, तो ए आ जाएगा अपना, ए क्या रहा है? सेकंड, तो यहाँ है सेकंड, यहाँ है सेकंड, यहाँ है सेकंड। बी अपना एडेमशिया, एडेमशिया कहाँ जा रहा है अपना? सिलेंड्रिकल पॉलिप्स, तो एडेमशिया सिलेंड्रिकल पॉलिप्स, तो बी। ठीक है, तो ये बी हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अपना बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स में क्या मिल रहा है? मेटामोरिज्म। कोकुमेरिया जो है कैलकेरियस एंडोस्केलेटन। आंसर क्या जाएगा अपना? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन 197। हाउ मेनी एनिमल्स गिवन इन द बॉक्स बिलो पोसेसेस ट्रू सीलोम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो नेरिस आता है अपना एनिलिडा में, तो इसमें ट्रू सीलोम भी मिलेगा और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा। ठीक है, तो एक ही हो गया। लिम्बेलस ऑर्थोपोडा में आता है, तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, काइनेस किस में आ रहा है? इकाइनोडर्मेटा में, तो इसमें भी नहीं आएगा। बैलेनोग्लॉसस में क्या होता है अपना? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये भी नहीं होगा। मैगजीन है साइक्लोस्टोम। ठीक है, साइक्लोस्टोम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा और पोसिलोम भी होगा। एक्सोसेटस ना, एक्सोसेटस क्या है? इसमें आएगा अपना ऑस्टिक थीज में। ठीक है, तो ऑस्टिक थीज में क्या होगा कि इसमें ट्रूसिलोम भी होगा और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी होगा, तो ये होगा। प्लूरोबेकिया अपना टेनोफोरा में आता है, तो ये नहीं होगा। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना? 197 का हो गया 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे a specialized connective tissue X is the site of production of cells of another specialized connective tissue Y. Select the correct statement with respect to X and Y. ठीक है, तो X क्या होगा यहाँ पे? X क्या होगा यहाँ पे अपना? X क्या होगा यहाँ पे? X होगा अपना बोन मैरो। ठीक है, और Y क्या होगा यहाँ पे अपना? ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या होगी? ब्लड सेल्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ वाई इज सॉलिड, सॉलिड हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ एक्स इज हार्ड, हार्ड तो होगा लेकिन प्लीएबल नहीं होगा। एक्स हैव देयर इंटरेक्शन विद स्केलेटल मसल्स। ठीक है, बोन मेरा को होगा इंटरेक्शन अपना इंटरेक्शन विद स्केलेटल मसल्स के साथ होगा, एंड अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। एक्स एंड वाई बोथ कंटेन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट एनल स्टाइल्स प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड फ्रॉम 9th sternum ऑफ द मेल कॉकरोच, तो ये करेक्ट है। स्टेटमेंट बी एनल सरसाई अराइजेस फ्रॉम द 10th sternum। ठीक है, 10th sternum से नहीं हुआ, 10th सेगमेंट से हुआ अपना एब्डोमेन से। ठीक है, तो कॉकरोच के एब्डोमेन के 10th सेगमेंट से होगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो गया इन बोथ मेल एंड फीमेल्स, तो ये इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या हो जाएगा अपना? ए करेक्ट। ठीक है, दोनों तो करेक्ट नहीं होंगे, दोनों इनकरेक्ट नहीं होंगे, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा अपना? ए स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट बाय एनफोर्स्ड एक्सपायरेशन इज इक्वल टू सम ऑफ। ठीक है, तो इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुली ब्रीद आउट किया जाता है। ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा अपना? एक तो IRV, ERV, TV आएगा। ठीक है, RV तो कभी बाहर आएगा ही नहीं, RV बाहर नहीं आएगा। ठीक है, IRV, TV और ERV, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। RV तो कभी बाहर नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अपना? सी। और ये किसको यहाँ क्वेश्चन में किसको पूछा जा रहा है? VC को, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी VC इज इक्वल टू क्या था? वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे होते अपने पूरे क्वेश्चंस खत्म। ठीक है, तो बढ़िया से क्वेश्चंस करो, जो भी डाउट आए तो क्लास में आप और पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, क्लास में पूछ सकते, जो बढ़िया से करते रहो क्वेश्चंस।
यदि कोई भी दिक्कत आती, कोई भी डाउट आती, तो जितने भी क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हो क्लास में।